हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस गुलशन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वह जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। आइए हम जानते हैं प्रकाशीय माध्यम हमारा क्या होता है, उसका डिफिनेशन, और समांगी माध्यम क्या होता है डेफिनेशन, और विषमांगी माध्यम क्या होता है डेफिनेशन। आइए हम पहले उसको समझते हैं। प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, परिभाषा जिसका है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, तब उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम होमोजीनियस मीडियम, विषमांगी माध्यम हेटेरोजीनियस मीडियम। हम आइए जानते हैं समांगी माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं, जैसे जल और कांच। तब हम बात करेंगे विषमांगी माध्यम हेटेरोजीनियस मीडियम की। इसका जो परिभाषा होता है, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान हो उसे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, कैल्साइट आदि का मिश्रण। आइए बात करते हैं और हम इसको अच्छे तरह से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरह से। प्रकाशीय माध्यम जो होता है ना, वह क्षेत्र होता है जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, तब उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम जैसे हवा, पानी, कांच, ताप आदि। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। विषमांगी माध्यम वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान हो, जिसे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, कैल्साइट आदि का मिश्रण। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। मेरे पे कमेंट में ऐसे नो कीजिए। बहुत अच्छा गौरव जी, बहुत अच्छा। आपको याद है हम बात किया प्रकाशीय माध्यम जो हमारा दो प्रकार का होता है। अब जो हम बात करेंगे, पहले आप इसको उतारिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों उतार लिए होंगे इससे पहले जो प्रकाशीय माध्यम जो पढ़ाए। अब जो हमारा है वह है पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है। आइए हम एक एक पे डिस्कशन करते हैं। पारदर्शी पदार्थ वो होता है जिससे होकर प्रकाश हमारा आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर वह पदार्थ जो अपने से होकर थोड़ा सा जाने देते हैं, उसे हम
पारभासी पदार्थ कहते हैं। आइए सबका डेफिनेशन जान लेते हैं। और उसके बाद बात करेंगे छाया। छाया वह पदार्थ होता है जो किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु पर अपारदर्शी पदार्थ रख दिए जाते हैं, वहाँ पे हमारा छाया जो बनता है वह हमारा छाया कहलाता है। आइए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। तो हमारा जो है डिफिनेशन पारदर्शी पदार्थ का, ट्रांसपेरेंट का, वह है जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन आर पार करती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। अभी जो हम बताए हैं पारदर्शी का डिफिनेशन, ठीक वैसे ही है हमारा लिखा हुआ। अब हम बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ओपाक्यू की। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गई, इसमें प्रकाश आर पार नहीं करता। जैसे दीवार हो गया, इस सब में प्रकाश हमारा आर पार नहीं करता है। अब हमारा जो है पारभासी पदार्थ, ट्रांसल्यूसेंट, इसका जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा, वह पदार्थ जो अपने से कुछ भागों को बाहर जाने देते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया इसका एग्जाम्पल, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। तेल लगा हुआ कागज है, उसमें जो हम प्रकाश देंगे वह प्रकाश अपने से धुंधला टाइप का आगे जाने देगा थोड़ा सा। इसी को हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। आइए हम बात करते हैं छाया, शैडो के। इसका जो परिभाषा होता है, प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु जब रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु को जब रख दिए जाते हैं, तो वह हमारा छाया प्रतीत करता है, जो पार नहीं कर पाता है। इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उसी अंधेरा को छाया कहते हैं, जिसे हम छाया कहते हैं। आई होप आज का ये अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी माध्यम, छाया, आपको अच्छा से इसका डिफिनेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी काफ़ी अच्छा आया होगा। अब इसको लिखिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। फिर अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। इसको लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब डिफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम में। लिखिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उतार लिए होंगे। अब जो हम लास्ट पॉइंट इस लेक्चर में जो बात करेंगे वह हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उन दोनों का डेफिनेशन जानेंगे। हमारा प्रकाश का परावर्तन ईजीवी में 2 प्रकार के होते हैं, जो नियमित रूप से होते हैं और अनियमित रूप, रेगुलर और अनरेगुलर। उसके बाद हम बात करेंगे उसके डायग्राम पे, परिभाषा पे, और उसको समझेंगे। तो आइए हम पहला जो है हमारा काम, वो हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा जो इसका है, इसका दिया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। जब प्रकाश ये मान लीजिए क्या हमारा सूर्य है, या टॉर्च देखे हैं, टॉर्च से भी प्रकाश निकलते हैं, टॉर्च देखे होंगे, ये टॉर्च का मुंह हुआ, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है,
गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है, तब दूसरे माध्यम की सतह से लौट जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में गमन करती है तब दूसरे माध्यम की सतह से लौट जाती है। तब लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नियमित हम रेड पेन से चिन्ह लगा देते हैं, नियमित, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा अनियमित, इसे इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित रिफ्लेक्शन का जो शुद्ध परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तब उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन का दूसरा जो डेफिनेशन है वह है, जब प्रकाश की किरणें रुखरी मतलब उदरखावर सतह पर और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। आइए हम फिगर से समझते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर का फिगर है नियमित परावर्तन का। आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण की ओर से चली जाती है। ये जो हमारा होता है ये समतल सतह पर होता है। परावर्तक का एक समतल सतह पर होता है। और दूसरा जो फिगर है हमारा, और नियमित परावर्तन का, वह देखिए क्या होता है। यहाँ पे रुखरी सतह, उदरखावर की सतह हुई, इस पे जो आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण चली जाती। देखते जाइए कैसे आई और कैसे चली गई। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आज का प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। हम अब अगले लेक्चर में बात करेंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आप इसको पढ़ के आइएगा और समझ के आइएगा। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 3 होगा। हमारा ये लेक्चर 2 था। अगर आप हमारा इसी तरह लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय गुलशन सर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जब भी क्लास शुरू हो ऑनलाइन तो आपको पर नोटिफिकेशन गिर जाएंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज का इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।